अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पुणे की तस्वीरें हैं। यहां संतोष जगदाले का जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। संतोष जगदाले, आतंकवादियों ने बड़े निर्मम तरीके से संतोष जगदाले की पहलगाम में हत्या कर दी थी और अब संतोष जगदाले का पार्थिव शरीर पुणे उनके घर पर पहुंचा है, जहां पर आप देख रहे हैं शरद पवार पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए शरद पवार पहुंचे हैं संतोष जगदाले के परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए। पूरा देश स्तब्ध, पूरा देश गम में डूबा हुआ है कि जिस तरीके से निर्मम हत्या आतंकवादियों ने पहलगाम में की, चुन चुन कर निहत्थे निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा, चुन चुन कर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की। इसके बाद देश में गुस्सा भी, देश में आक्रोश भी और साथ ही साथ गम के साथ अपनों को विदाई का सिलसिला भी लगातार जारी है। और इसी क्रम में ये तस्वीरें पुणे से आप देख रहे हैं, जहां संतोष जगदाले को अंतिम विदाई देने के लिए इस समय एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहुंचे हुए हैं। संतोष जगदाले के परिवार के लोगों से वो मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगर बात की जाए तो वो खुद कश्मीर पहुंचे और महाराष्ट्र के जिन लोगों पर, इस वारदात में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उन तमाम लोगों के लिए आसानी वहां जाकर सुविधा की जो व्यवस्था है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से देखी जा रही है। और महाराष्ट्र सरकार अपने खर्चे पर सभी महाराष्ट्र के पर्यटक जो कश्मीर में फंसे हुए हैं, पहलगाम हमले का शिकार हुए, उन्हें वापस भेजने के इंतजाम कर रही है। और इस बीच ये पुणे की तस्वीरें आपके सामने हैं। संतोष जगदाले को अंतिम विदाई दी जा रही है। संतोष जगदाले के परिवार से मुलाकात करते हुए शरद पवार की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मेरे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ये सिलसिला और ये तो महाराष्ट्र पुणे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 26 निहत्थे लोगों को चुन चुन कर आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा, कुल मिलाकर यहाँ पर पूरे देश को इसी तरीके के जख्म इस आतंकवाद ने दिए। और अच्छी बात यह है कि तस्वीरें देख करके कम से कम ये हम सुकून कर सकते हैं कि एक तरह से पूरा देश इकट्ठा हुआ है इन लोगों के साथ इस मुश्किल की घड़ी में। जिस तरह से अभी तस्वीरों में शरद पवार साहब नज़र आ रहे हैं, और आप बिल्कुल ठीक रेफ़र कर रही थी रुमाना कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र खुद गए वहाँ पर ये इंश्योर करने के लिए कि इजी तरीके से लोगों को फैसिलिटेट किया जाए वापस महाराष्ट्र पहुँचने के लिए। काफ़ी लोगों को, मेरे ख्याल है 3-4 फ़्लाइट्स वहाँ से उसका प्रबंध महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया है। और पहली फ़्लाइट में करीबन 65 लोगों को भेजा गया था। उसके अलावा भी 2-3 और फ्लाइट्स का प्रबंध है जी। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, तमाम दूसरे प्रांतों के भी नेताओं को मैंने देखा कि वो वहाँ पहुँचे, आपने देखा वहाँ पहुँचे और ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में इन लोगों के साथ वो खड़े रहें, उनका हौसला बन करके उनको ढांढस दें, ये भरोसा दिलाएं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और ये इंश्योर किया जाएगा कि इस पे जस्टिस हो। कल हमने देखा भारत सरकार ने किस तरह से इस पे बड़ा सख्त रुख भी अपनाया, कड़ी कार्रवाई की शुरुआत भी एक तरह से कर दी है। उस पर आगे बात करेंगे आशीष। फिलहाल जो बात आप कह रहे हैं कि साहब, ये तस्वीरें अपने आप पे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इससे ये संदेश जा रहा है कि पूरा देश इस वक्त एकजुट है और ये जो गम है, ये जो दुख है, ये हम सबका साझा है। और इस दुख को हम सब साथ मिलकर एक दूसरे के गम में शरीक होकर यहां पर बांट रहे हैं। और साथ ही साथ ये संदेश पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान बचेगा तो नहीं। जो करतूत पाकिस्तान ने की है, उस करतूत का हिसाब भारत ने पाकिस्तान से बराबर करना शुरू कर दिया है। और इसी के तहत वो जल प्रहार, वो डिप्लोमेटिक प्रहार जो पाकिस्तान पर किया जा चुका है,